नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको बात करने वाले हैं नीट एग्जाम 2025। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो पर बात करेंगे जो नीट एग्जाम 2025 की जो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को आप सेंटर नहीं निकाल पाते और एडमिट कार्ड यानी नीट एग्जाम का जो एडमिट कार्ड होता है वो आप लोग निकाल नहीं पाते। आप लोगों को वहाँ पर पासवर्ड आप भूल चुके हो, आपको बिना पासवर्ड के यहाँ पर हम निकालना सिखाएंगे। यहाँ पर आप ओनली कैसे निकालोगे, ये हमारे सामने नीट का फार्म है, यानी मैं भी नीट का एग्जाम ही देना है मुझे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या गलती कर रहे हो जिससे आप अपना एडमिट कार्ड या सेंटर लिस्ट नहीं निकाल पा रहे हो। यहाँ तक कि हमारा सेंटर कहाँ पर गया हुआ है नीट का, और हमें निकालना है कौन से कॉलेज पर गया हुआ है, वो आपको लिस्ट नहीं निकाल पा रहे हो। तो आप कैसे निकाल सकते हो, बिल्कुल चुटकियों में, बिल्कुल चुटकी बजाते हुए आपको निकालना सिखाएंगे इस वीडियो पर। मेरा नाम है प्रवीण पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज। तो फ्रेंड्स, कैसे निकालेंगे, तो चलते हैं साइड पर आपको मोबाइल स्क्रीन लगाएंगे, वहां पर आप फॉरगेट पासवर्ड कर आप ओनली अपने एक ईमेल आईडी से और अपने मोबाइल नंबर की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हो। बहुत सारे मैंने यूट्यूब पर वीडियो देख डाले, लेकिन कोई भी अभी निकालना नहीं बता पा रहा। उनके कमेंट मैंने रीड किया हुआ, लेकिन कोई भी भाई, सारे भाई का कमेंट आ रहा है भाई सारे वीडियो फेक हैं, कोई नहीं बता पा रहा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोग पूरा एंड तक देखोगे वीडियो बिना स्किप किए हुए, आपको सेंटर लिस्ट निकालना सिखाएंगे और एडमिट कार्ड कहां से आप, यानी आप कहां से डाउनलोड करोगे। जब एडमिट कार्ड, जब नीट का एग्जाम एडमिट कार्ड या 2 को आएंगे या 3 को या ऐसे आएंगे, ठीक है, 2-3 दिन पहले आते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, बिल्कुल आसान तरीके से निकालने सिखाएंगे आपको। ना तो कैफे पे जाना है जहां पर आप फॉर्म फिल करवाया होगा, सिर्फ आप अपने स्मार्टफोन की मदद से बिल्कुल घर बैठे निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेरे सामने नीट का फॉर्म, ये देख सकते हो आप लोग, ये है कुछ मेरे सामने नीट का फॉर्म। इसी पर आपको बस यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है और ये पूरा हमारा फॉर्म है जब मैंने फिल कराया हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं कैसे निकालेंगे। साइड पर मैं मोबाइल स्क्रीन को लगा दे रहा हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन को मैंने लगा दिया। अब आपको चलना है सबसे पहले गूगल क्रोम पर, ठीक। अपने मोबाइल के कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है, या ब्राउजर कोई भी ओपन कर सकते हो, गूगल क्रोम ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे आप गूगल क्रोम को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल, अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं क्लिक करना, यहाँ पर सर्च क्या करना है, NTA यानी नीट। ये नीट की ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हो, यानी यहाँ पर देख सकते हो नेशनल, ये वाली नीट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आ जाना है सिंपल। जैसे आप लोग आ जाओगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का आइकन दिखेगा, इस पर आपको डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर डेस्कटॉप आपको इनेबल कर लेना है। जैसे आप इनेबल कर लोगे तो ये हमारा बिल्कुल लैपटॉप के तरीके खुल जाएगा, चाहे लैपटॉप हो या पीसी, उसी कंप्यूटर, उसी के तरीके हमारा मोबाइल खुल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर जो हमारे सामने दूसरी वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, बिल्कुल ध्यान से देखियो, बस आपको ये फॉर्म जरूर अपने पास रखना है, ठीक है। इसी फॉर्म की मदद से आप निकाल पाओगे, और मोबाइल नंबर जो आपने वहां पर दिया हुआ था, ठीक है। अभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप आएंगे, जब आप सीख जाना, जब आपको कुछ नॉलेज मिले इस वीडियो से, तभी आप लोग वीडियो को लाइक करना, वरना अभी मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे सीधे चले आओगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर जब नीचे आओगे, ये देखो पहले व्यू मोर का ऑप्शन आएगा, व्यू मोर के ऑप्शन के नीचे इंट्रोडक्शन का ऑप्शन आएगा, इसके नीचे आओगे रीड मोर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आएगा नीट यूजी 2025 एडवांस सिटी इंफॉर्मेशन, ठीक। यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपको, ये देखो साइड पर मोबाइल स्क्रीन भी लगी हुई है, इस पर ऑप्शन पर जैसे आप लोग टाइप करोगे, यहाँ पर देखना ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार का हमारे सामने फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इंटर कैप्चा का ऑप्शन आएगा, और कैप्चा का ऑप्शन आएगा, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ये क्या है, अब आपको एप्लीकेशन नंबर कहाँ पर मिलेगा, अब आपको थोड़ा से बताते हैं ध्यान से, ठीक। जैसे आप अपना जब फॉर्म फिल कराया होगा तो वहां पर आपको एक एप्लीकेशन यानी फॉर्म रिसीविंग मिल देते हैं। जब आप किसी भी कैफे से अपना फॉर्म फिल कराते हो, अपने घर बैठे अगर फॉर्म फिल करते हो, चाहे आप एयरफोर्स का फॉर्म हो, चाहे नीट यानी नेवी का फॉर्म हो, या आप चाहे रेलवे का फॉर्म हो, या
कोई भी XYZ किसी भी फॉर्म को आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी फिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप मेरे पे कमेंट करिएगा, मैं आपको बना दूंगा वीडियो को। तो यहाँ पर आप घर बैठे भी फिल करा सकते हो, कैफे में जाकर भी फिल करा सकते हो। बस आपके पास फोन पे का ऑप्शन होना चाहिए। तो आपको पेमेंट काटने के लिए जो पैसा यानी जो सरकार के खाते में पैसा जाता है, तो उसके लिए हमें पेमेंट सरकार को पे करना होता है ना। तो आप चाहे वहां पर भी जाओगे तो वो भी यानी वो फॉर्म फिल कराई पैसा लेते हैं। अगर आप घर बैठे करोगे तो आप फ्री में कर सकते हो, यानी वहां पर पैसा देना पड़ेगा जितनी आपकी उसकी फीस होगी। चाहे आप किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आपकी नवोदय का फॉर्म हो या कोई XYZ किसी भी प्रकार की भर्ती हो, समझ रहे हो। आप घर पर भी फिल कर सकते हो, बाहर भी फिल करवा सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये देखो एप्लीकेशन नंबर है, ये देखो हमारे जो फॉर्म आप लिया होगा, तो ये देखो एप्लीकेशन नंबर आपको दिख रहा है। अब यही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर हमें फिल करना है। ठीक, अब 1 मिनट रुको। हाँ, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर को वहां पर हमें फिल करना है। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करे दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर का जहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं अपना एक एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल किए दे रहा हूँ। आप लोग वीडियो को वॉच करते रहें, स्किप मत करना। ठीक है, मैं देखो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को फिल करता हूँ 250410089150। ठीक, अब यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन नंबर को अपने फिल कर दिया। अब जैसे एप्लीकेशन नंबर को आप फिल कर दोगे, अब उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इंटर कैप्चा का ऑप्शन आएगा, कैप्चा का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड तो हमें पता नहीं है, हम पासवर्ड भूल चुके हैं क्योंकि हमने पीसी से यानी अपने कैफे से भरवाया था जाके फॉर्म को। तो हमें उन लोगों ने अपना पासवर्ड क्या बनाया था हमें तो पता नहीं, लेकिन हमें अपना सेंटर लिस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटर कैप्चा का ऑप्शन आएगा। जो ये आपको कैप्चा दिख रहा है, तो इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कर देना, पासवर्ड वाले आइकन को छोड़ देना। ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर इंटर कैप्चा को फिल किए दे रहे हैं 8। ठीक है, 8 है, कैपिटल P है, फिर 9 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अब इतना फिल करने के बाद यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है ना, तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर देखो, अब ये हमारे सामने डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर देना है। ठीक, अब डेस्कटॉप साइट को जैसे आप इनेबल कर दोगे, तो यहाँ पर फिर से आपको एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन आएगा, फिर से एप्लीकेशन नंबर को फिल कर देना है और यहाँ पर पासवर्ड का आइकन आ रहा है, पासवर्ड को फिर से छोड़ देना है। अब यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को जरूर इनेबल कर रखना। अगर डेस्कटॉप साइट को इनेबल नहीं करोगे तो यहाँ पर डिस्क्लेमर का ऑप्शन आएगा, और वो डिस्क्लेमर जो अभी आया हुआ था वो डिस्क्लेमर यानी आपका फिर आप नहीं अपना पासवर्ड नहीं निकाल सकते, अपना सेंटर लिस्ट नहीं निकाल सकते, वहाँ पर डिस्क्लेमर देगा। तो आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल ही करना है। यानी पीसी वाले कैसे निकाल देते हैं कैफे वाले पासवर्ड को, किसी भी प्रकार का कोई भी हो, चाहे आधार कार्ड डाउनलोड कर रहे हो, कुछ भी आप XYZ बोल तो रहा हूँ, आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, वहां पर आप पीसी वाले क्यों, यहाँ पर डेस्कटॉप साइट को ही इनेबल करना। ठीक है, मोबाइल है यार, कोई लैपटॉप थोड़ी है ये कि पीसी हो। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है, इंटर कैप्चा के ऑप्शन को फिर से फिल कर देना है 60, फिर से 60 K कैपिटल, फिर N है कैपिटल, फिर 0 है, फिर 4। ठीक, अब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, जैसे सबमिट करोगे, अब यहाँ पर फिर से आपको वही करना है, फिर से अपने एप्लीकेशन नंबर को डालना है और फिर से कैप्चा को फिल करना है। ठीक है, 3 बार आपको फिल करना है। ठीक है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे अगर करोगे तो जरूर आपका सक्सेस हो जाओगे। ठीक, अब इसको करना है, रुको 1 मिनट। हाँ, फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी 3 ऑप्शन आपके शो होंगे। ये 3 ऑप्शन का मतलब क्या है आप लोग समझिए। पहले ऑप्शन का कहा है यूजिंग सिक्योरिटी क्वेश्चन, इट्स आंसर यू चॉइस ड्यूरिंग फ्रॉम फिलिंग। आप अपने जो आप इसका पहला ऑप्शन का मतलब क्या, इंग्लिश से जो दिया हुआ है, इसका पहला ऑप्शन का क्या हिंदी में अर्थ होता है, यानी कि आप जब फॉर्म अपना फिल करवा रहे थे, जो आपका कैफे में आप फॉर्म फिल करवा रहे थे, अपने क्वेश्चन आंसर देकर वहां पर आपसे पूछा गया होगा कि आपके पास आप कितनी शैक्षिक हो, यानी कितना आप कौन से इंटर पे हो या इंटर क्लास पे हो, अभी पास हो क्या, यानी सब आपके पूछा गया होगा जो फॉर्म फिल करने वाला होगा कैफे वाला। तो वहां पर आप क्वेश्चन आंसर देकर भी करवा सकते हो। दूसरा ऑप्शन का यूजिंग वेरिफिकेशन कोड सेंट मैसेज SMS रिक्वेस्टिंग मोबाइल ऑन ईमेल, यानी इसका मतलब क्या है, आप ईमेल आईडी और पास यानी मोबाइल नंबर की मदद से आप अपना पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। ठीक है,
दूसरे नंबर पर। तीसरे पर यूजिंग ए रिसेंट लिंक से ईमेल योर रिक्वेस्टेड ईमेल। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल दूसरा वाला आइकन चूज करना है और कंटिन्यू करना है। अब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखो एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं करना, फिर से एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को फिर से यानी फिल कर देना, जो एप्लीकेशन फॉर्म पर आपका नंबर था वही नंबर। ये आपको एप्लीकेशन नंबर कहाँ पर मिलेगा, जो एप्लीकेशन नंबर सबसे ऊपर भी दिया होगा और नीचे भी दिया होगा, जहां पर फी पेमेंट डिटेल का ऑप्शन है वहां पर एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, रिफॉर्मेंस नंबर होगा और ये डेट अमाउंट सेंटर आईडी सारा कुछ होगा। आपको यहाँ पर भी एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, ऊपर भी एप्लीकेशन नंबर दिया होगा। तो आप इन तरीके से एप्लीकेशन नंबर पा सकते हो, ठीक है, रिसीविंग में ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपना पूरा यहाँ पर फिल कर देना है एप्लीकेशन नंबर। अब यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आएगा, अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ मेरी जो है, मैं अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल किए दे रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 18, ठीक है, 18 जून। मंथ का ऑप्शन आ रहा है, आप यानी मंथ अपना फिल करो 18 जून, ठीक है। और ईयर्स जो है आप अपना ईयर्स फिल कर सकते हो, ठीक है। अब इसको फिल करने के बाद अब फिर से आपको कैप्चा का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर दोगे 25, ठीक है, 8A, ध्यान से देखिएगा 8A1, ठीक। अगर देखो सबमिट करोगे, जैसे आप सबमिट करोगे यहाँ पर देखो जो आपने मोबाइल नंबर लगाया हुआ था, अब उस मोबाइल नंबर पर हमारे यहाँ पर वेरिफिकेशन यानी कोड जाएगा और ईमेल आईडी जो आप फॉर्म फिल करवाने पे आपको दिखा देते हैं। बिल्कुल आपको फेक वीडियो नहीं है। अगर आप ध्यान से अगर देखोगे, अगर कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट पे बताइएगा, मैं आपके सारे जवाब कमेंट पर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आपको एक ईमेल आईडी का ऑप्शन, ये देखो पूरा विलेज का, यानी ये देखो पता, जिला, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक संपर्क सूत्र, यानी वैकल्पिक संपर्क सूत्र का मतलब मोबाइल नंबर यहाँ पर आपका ये देखो फिल किया हुआ है और ईमेल आईडी यहाँ पर आपकी सारी शो हो रही होंगी। अब यहीं पर आपको ये आपके जो रिसीविंग है इसी की मदद से आप निकाल सकते हो, बाकी आप नहीं निकाल सकते भाई, ये याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, अब आपके कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप कंटिन्यू करोगे ईमेल आईडी पर भी वेरिफिकेशन कोड जाएगा और मोबाइल नंबर पर भी वेरिफिकेशन कोड जाएगा। कंटिन्यू करोगे, अब जैसे हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमारे इंटरनेट वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। अब जैसे हमारे वेरिफिकेशन कोड जाएगा, अब रुको, अभी हमारे ईमेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर रुको 1 मिनट, अब वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर देखते, थोड़ी देर वेट करिए, आ रहा है वेरिफिकेशन। अब देखो जैसे हमारे वेरिफिकेशन कोड आया, अब जैसे हम अपने ईमेल आईडी पर आया होगा और मोबाइल नंबर पर भी वेरिफिकेशन कोड आया होगा। अब जैसे हम यहाँ पर एक यानी इंटर कोड को ऑप्शन को यानी डाल देंगे, अब यहाँ पर कैप्चा का ऑप्शन आएगा। अब हमें यहाँ पर कैप्चा को फिल कर देना है 41 6E, ठीक है, कैपिटल ई है, कैप्चा बिल्कुल सही से फिल करना भाई, ठीक है। ई, रुको, हाँ, ER कैपिटल आ रहा है, ठीक है। आप लोग भी आपके इस पर अलग कैप्चा आएगा, ठीक है, ER7, ठीक है, 7, ठीक। अब यहाँ पर जैसे आप इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, जैसे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब कंटिन्यू करने के बाद अब देखो ये हमारे सामने कंटिन्यू किया, अब जैसे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, अब देखो यहाँ पर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन शो होने लगा ना, बिल्कुल आसानी से भाई। अगर वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, न्यू पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे, अब यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लोगे, यहाँ पर 8 यानी यहाँ पर देखो पासवर्ड 5 तरीके से बताया गया है। यहाँ पर आप पासवर्ड 8 यानी आप 8 अंक का बनाना या तो 13 अंक का बनाना, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ऐसा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है भाई, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। वो कैसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा, अब जैसे मैं अपने कोई भी पासवर्ड मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, अब आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है और कन्फर्म पासवर्ड, तो यहाँ पर आप हम यहाँ पर अपना पासवर्ड एक फिल कर लिया, ठीक है। अब न्यू पासवर्ड हमने फिल कर दिया और कन्फर्म न्यू पासवर्ड, यानी आपको यहाँ पर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है जिस पर आपके यानी आपके अंक भी शामिल हों, ठीक है।
और आपके यानी सारा कुछ इंग्लिश से भी वर्ड हों, ठीक है। जैसे मेरा नाम है प्रवीण, फिर हैज, फिर यानी आप याहू का भी चिन्ह लगा सकते हो, ठीक है, जो आप जीमेल पे यूज करते हो, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा का ऑप्शन आएगा। अब जैसे हम यहाँ पर एक कैप्चा आपने फिल करेंगे, OJ, ठीक है, OJ2, ठीक है, 770, ठीक। अब जैसे हम इतना कैप्चा को फिल करेंगे, यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। जैसे हम रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, ओके नो करेंगे, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब ये देख सकते हो अब हमारे सामने ये, अब यहाँ पर देखो हमें अब यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है कि 3 ऑप्शन हमारे सामने शो हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर हमें क्या मांग रहा है, एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है। फिर से हमें एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन नंबर को अपने फिल किए ले रहे हैं, फिर से दोबारा हमें एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, 250411, ठीक है, 410, ठीक। अब जैसे एप्लीकेशन नंबर को फिल कर लिया, पासवर्ड हमारे सामने मांग रहा है। अब हमारा जो पासवर्ड हमने अभी जो क्रिएट किया हुआ है, उसी पासवर्ड को हमें यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ पासवर्ड, ठीक ठीक। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर हमें जैसे हम यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल कर लेंगे, पासवर्ड फिल करने के बाद हमें फिर से कैप्चा यहाँ पर फिल करने का ऑप्शन आएगा। अब जैसे हम कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है, पूरा ध्यान से देखो, ठीक, V4X 35 7, ठीक है, 7 यानी, ठीक। अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, व्यू एग्जामिनेशन सीट्स। अब जैसे व्यू एग्जामिनेशन सीट्स पर क्लिक रुको, हाँ, अब यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम लॉगिन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ये देखो हमारे सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, एप्लीकेशन नंबर भी हमारे सामने आ चुका है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी देख सकते हो, वी पेमेंट डिटेल, वी एप्लीकेशन, डाउनलोड कन्फर्मेशन, ठीक है, सारा कुछ है। अब यहाँ पर डाउनलोड कन्फर्मेशन पे जैसे हम क्लिक करोगे, तो ये देखो हमारे सामने पूरा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ चुका है, ठीक। अब जैसे अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब हमें ये देखो हमारे सामने पासवर्ड हमने क्रिएट करना सिखा दिया तुम्हें, अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना सिखा दिया। अब जैसे कन्फर्मेशन, ये देखो हमारे सामने पूरा हमारा पेज भी खुलकर आ चुका है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें अपना पूरा, ये देखो जो मैं रिसीविंग अभी तुमको दिखा रहा था, यही रिसीविंग को मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल फ़ोन पे, ठीक। अब ये आपको ये भी सिखा दिया यहाँ पर डाउनलोड करना। अब हमें कहाँ पर जो हमारा सेंटर देखना था, हमारा सेंटर कहाँ पर गया हुआ है, अब उसको सिखाते हैं, ठीक। अब इतना ये हो गया। अब इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे इस फाइल पर क्लिक करोगे, कन्फर्मेशन पेज, इसका स्क्रीन रुको, डाउनलोड का भी इधर ऑप्शन होगा यार कहीं पर, हाँ, चेक डाउनलोड, हाँ ये देखो चेक है यार, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे, अब ये हमारा यानी यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा मोबाइल फ़ोन पे, ठीक। जैसे इस पर क्लिक करोगे, ये देखो हमारे 50% डाउनलोड हो चुका है, ये देखो ऊपर आपको शो हो रहा है, ठीक है, 100% डाउनलोड सक्सेसफुल, ये देखो डाउनलोड फाइल हमारे सामने हो चुकी है, ठीक। अब आपके मोबाइल फ़ोन पे भी डाउनलोड हो गया। अब हमें सेंटर लिस्ट देखना है, वो कैसे देखोगे, ठीक। अब ये हमारा सामने नीट का पूरा फॉर्म हमारा आ गया ना। अब इसको हम पहले पूरी अपनी वो देखते हैं, ठीक है, कि हाँ हमारा सेंटर कहाँ पर गया हुआ है, ठीक। अब जैसे हम थोड़ा से बैक जाएंगे, अब बैक जाने के बाद वहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ रहा होगा, 3 ऑप्शन आ रहे थे ना, एक ऑप्शन होगा व्यू एग्जामिनेशन सिटी का। अब जैसे हम इस यानी यहाँ पर जब आप जाओगे व्यू एग्जामिनेशन सिटी का, ठीक। अब यहाँ पर कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर हम कहाँ से हो, कौन सी कंट्री से, यानी कौन से देश से हो, ठीक। अब हम कौन से देश से, इंडिया से, ठीक। तो यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करेंगे। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप यानी कौन से प्रदेश से हो, कौन से, यानी आप यूपी से हो, बिहार से हो, यानी गुजरात से हो, आप कौन से प्रदेश से हो। तो यहाँ पर हम सिंपल यहाँ पर यूपी सिलेक्ट करेंगे, हम यूपी से हैं। आप अगर आंध्र प्रदेश से हो, अरुणाचल प्रदेश से हो, आसाम से, बिहार से, छत्तीसगढ़, यानी
कहाँ से आप हो, तो हम यहाँ पर यूपी अपना सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से। ठीक, आप अगर उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड सिलेक्ट कर लेना। ठीक, अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया। अब क्वेश्चन पेपर मीडियम, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आप कौन से पैटर्न से हो, आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो या उर्दू मीडियम से हो। तो मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम से हूँ। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करना। ठीक, अब यहाँ पर आपको कैप्चा सिलेक्ट करना है। कैप्चा क्या फिल करना है, जो हमारे सामने कैप्चा दिया गया है, अब इसी कैप्चा को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। वी, ठीक ध्यान से देखिएगा, V601224। जैसे आप इतना करोगे, प्रोसीड के आइकन पर क्लिक करके, जैसे प्रोसीड पर क्लिक करें, अब यहाँ पर हमारे सामने कैप्चा गलत हो गया। ठीक है, कैप्चा नहीं, फिर कैप्चा को फिल करते 88R, ठीक, RX42। ठीक, अब जैसे अब इसको सिलेक्ट करोगे, हिंदी हो गया, ठीक है, हाँ, 6UN, कैपिटल एन है भाई। ठीक है, कैपिटल एन। अगर कैप्चा थोड़ा से भी गलत हो गया तो नहीं आएगा भाई, कैप्चा बिल्कुल फिट, नो रिजल्ट। हाँ, 6UN5010। ठीक, प्रोसीड। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अब आप लोगों को यहाँ पर देखो, हमारे सामने जैसे हम कैप्चा को सही फिल करते हैं तो यहाँ पर देखो हमारे सामने पूरी लिस्ट निकल कर आ जाती है। अब ये देखो साइड पर मोबाइल स्क्रीन भी लग रही होगी, ये देखो पूरी लिस्ट हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आपको कितने, उत्तर प्रदेश में जितने जहाँ जहाँ नीट का पेपर हमारा होने वाला है वहाँ की पूरी लिस्ट, आगरा, प्रयागराज, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर और कानपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, यहाँ पर फतेहपुर में भी पेपर है हमारा। ठीक है, नीट का। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे पेपर की पूरी लिस्ट हमारे सामने, जहाँ जहाँ कितना, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सिटी कोड ये आपको दे रहा है, और एग्जामिनेशन स्टेट और एग्जामिनेशन सिटी नेम। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं मेरे पास का एक कानपुर है, अब जैसे एक कानपुर की यहाँ पर इतने मतलब सारा कुछ निकल कर सामने आ चुका है। ठीक, अब जैसे हमें पता करना है कि हमारा, यानी ये हमारे सामने पूरी लिस्ट निकल कर आ चुकी है, यहाँ पेपर उत्तर प्रदेश में होने वाला है नीट का। ठीक है, तो अब आप इतना तो कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक, लिस्ट निकालना सीख चुके। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब हमने क्या किया था, क्या निकालना था, सेंट्रल लिस्ट, यानी हमारा सेंट्रल कहाँ पर है। अब इतना हमने पूरी, यानी हमारे जहाँ जहाँ नीट का पेपर हमारे यूपी पे हमारे जितने जिले हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने। ठीक, अब करते हम ऐसे चलेंगे, चलना है क्रोम पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोम पे हम जैसे चलेंगे, ठीक, बैक चलने के बाद अब हमें बैक यहाँ पर जैसे या फिर से यानी वाली वेबसाइट पे चलना है, हमें पासवर्ड निकालना सिखा दिया, आपकी लिस्ट निकालना सिखा दिया, एप्लीकेशन से हम लिस्ट है यहाँ पर उसी हमारी ये कि ये देखो नीट वाला, हाँ, से पहले वही है की साइड। अब जैसे इस पर चलेंगे, अब ये फिर से आइकन पर जाना है, यूजी 2025 एडवांस इस पर जैसे हम इस पर हम जाए, यहाँ पर हमें एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आया, हम पर फॉर्म फिल नंबर फिल करते हैं। अब हमने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर ले लिया, अब यहाँ हमें एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर क्या था, ये आपको लिस्ट अब निकालना सिखा रहे हैं, आपको पासवर्ड सिखा दिया, हमने बोला था ना हमें तुम्हें लेंगे बारीकी से। ठीक है, कमेंट पे बताइएगा 2504008950। तो यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है, पासवर्ड हम अपना पासवर्ड पर कर लेते। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा है, इस कैप्चा को हमें फिल कर देना है। ठीक है, कैप्चा आप लोग सही फिल करिएगा। ठीक है, 400, ठीक, कैपिटल की कैप्चा अगर गलत हो गया तो भाई दिक्कत पड़ेगी।
अब ये देखो हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर निकलकर हमारे सामने लिस्ट आ चुकी है। अब ये देखो हमारे सामने आ गया है हमारी पूरी सी को प्रिंट निकलवाते हो, निकलवा चाहो, अगर डाउनलोड करना चाहो, ये देखो हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म नंबर प्रवीण पटेल और जो मेरे पिताजी का नाम है वो आ चुका है, ओबीसी यानी सब कुछ आ चुका है। और रिक्वायर्ड हिंदी, और हिंदी से 4/5 को मैंने फॉर्म फिल करवाया था, 4, ठीक है। और 4 तारीख को मेरा पेपर है यार, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन मेरा 4 तारीख को पेपर है, ठीक है। यहाँ पर देखो निकल कर आ चुका है और 11 बजे से है और 1 बजे तक टाइम है, ठीक है। और 2 PM टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन, यानी गेट पर जो मेरी एंट्री होगी वो मेरी गेट पर एंट्री है 1:30 पर, मुझे 11 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है, ठीक है। कहाँ पर है, अब ये देखो सामने नेम, लोकेशन, एग्जामिनेशन लिमिट का एडमिट कार्ड, हमारा एडमिट कार्ड आएगा, ठीक। ये देखो हमें एडमिट कार्ड लेकर हमें पहुंच जाना है वहाँ पर, हमारी ये फ़ोटो है, सारा कुछ आ चुका है। इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन निकालना डेट सिखा दिया, आपको कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, हमने बोला था ना आप टारगेट पासवर्ड भी करके सिखाएंगे, पासवर्ड नहीं याद है बिना पासवर्ड के आपको सिखाएंगे, पासवर्ड आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो पर हेल्प तो मिलेगी, वीडियो पर हेल्प मिली हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइकन प्रेस करिएगा, आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे ही हमारे यूट्यूब पर चैनल अवेलेबल है, आप चाहिए एक टेक विद प्रवीण पटेल से और इंग्लिश क्लासेस 90M, तो आप लोग ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी वीडियो तक के लिए।